गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू सीरीज गाइस। जैसे कि आपने देखा रहेगा मेरे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं उसे एक बाय एक कराए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ। सो फर्स्ट चैनल मेरा फर्स्ट वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में ये रहेगा आपको AWS के बारे में, AWS क्लाउड। आप सभी को आई होप मज़ा आ रहा होगा AWS क्लाउड में। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा गाइज, आपको कैसा लग रहा है AWS क्लाउड में। सेकंड था मेरा लिनक्स। तो लिनक्स भी अभी ऑन ऑन गोइंग चल ही रहा है। आई होप सभी को लिनक्स पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है कि लोग लिनक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मैं उसी यही के लिए आते आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस लिनक्स पे भी लेके आने वाला हूँ गाइस। स्टे ट्यून रहिए। आने वाला वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बढ़िया होगा। आपको सीखने की कोई कमी नहीं छूटेगी, ठीक है गाइस। तो तीसरा गाइस मैं सोच रहा हूँ प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ गाइस, डॉकर। आजकल सब डॉकर के पीछे बहुत पड़ रहे हैं और डॉकर एक फेमस कंटेनराइजेशन है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर अपना अपना चालू करते हैं। कंटेनराइजेशन के ऊपर अब हम अपना एक क्या बोलते हैं, हमारे एक अपना सीरीज चालू करते हैं। क्या बोलते हो गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, ठीक है। मैं आने वाले वीडियो में सोच रहा हूँ कि गाइस टेराफॉर्म एंसिबल का भी एक लिस्ट बना लूँ, बट आपके कमेंट्स के हिसाब से ही ये सारे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। और भर भर के कमेंट कीजिए गाइस, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ कमेंट में। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ गाइस, किसी का भी मैं कमेंट ज़ाया नहीं होने देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज डॉकर के फर्स्ट पार्ट से चालू करेंगे। डॉकर इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं हमारे VMware पे या हमारे AWS के इंस्टेंस पर, ठीक है। डॉकर इंस्टॉलेशन सबसे पहला पार्ट है हमारा। तो आ जाते हैं हम अपने AWS के कंसोल पर गाइस। सबसे पहले मैं EC2 पे क्लिक करता हूँ। एक मशीन बनाना पड़ेगा ना गाइस, किसी को डॉकर इंस्टॉल करना है तो कुछ एक मशीन पे इंस्टॉल होना है करना पड़ेगा। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक भी मशीन नहीं अवेलेबल है, आई होप इसी के लिए मुझे एक मशीन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि मुझे एक भी मशीन आई थिंक लोडिंग ले रहा है ये। लोड 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 लोड, अरे बाप रे। ये रनिंग इंस्टेंस कल इसका हमने बंद नहीं किया था, ठीक है। कोई नहीं, कल हम एक चीज़ कर रहे थे। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था गाइस, आप सभी को नया चीज़ों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। तो ये अभी इसी पे हम कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक मेरे पास मशीन रेडी है। मैं इस मशीन को रेडी कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ क्योंकि मैं इस पर भी अपना एक काम कर रहा था। तो आप सभी को फिर उस पर डिस्टर्ब होगा। मैं टर्मिनेट करता हूँ, आपको पहले से बताता हूँ कि क्या करना बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। आ जाते हैं हम एक लॉन्च इंस्टेंस पर। यहाँ देख रहे हो शट डाउन हो रहा है। सबसे पहले हम एक अपना मशीन क्रिएट कर लेते हैं गाइस। एक मशीन क्रिएट करते हैं, मशीन का नाम हम देंगे डॉकर। डॉकर आने वाले जो भी इस पे रहेगा वीडियोस गाइस डॉकर के इस पे, डॉकर मशीन पे ही होगा। हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उबंटू का इमेज सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। और सब फ्री फ्री रहने दीजिएगा गाइस, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लीजिए और के आपके पास जो कीज़ होगी वो कीज़ प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर अगर नहीं है आप तो प्लीज़ यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा गाइस। यहाँ से क्रिएट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे की का नेम देंगे आप। की का नेम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट ये .rs ही रहने देंगे, .pem में ही रहने देंगे और क्रिएट की पैर कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है। मैं ये अभी नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा एग्जिस्टिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो अनेबल रहने के बाद तो चलिए मैं इसको लॉन्च इंस्टॉल करता हूँ, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लॉन्च होता है गाइस, 2 सेकंड का टाइम लेगा इसको लॉन्च होने में। लॉन्च हो चुका है गाइस, यहाँ पे देख सकता है कि आप डॉकर करके एक आ चुका होगा आपके इंस्टेंस में एक मशीन डॉकर डॉकर।
सो रनिंग मशीन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको अनटिक कर देंगे, गेट वाला जो पुराना था। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं गाइस। कनेक्ट करने के बाद हम इससे अभी कनेक्ट करते हैं, बाकी हम सेशन मैनेजर ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको बताया हूँ अपने AWS पे। सो प्लीज़ मेरे AWS का वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए। जैसे ही हम मशीन में आते हैं ना गाइस, सबसे पहले काम हमें दो चीज़ करना है। दो चीज़ ये सबसे पहले दो चीज़ ये करना है गाइस। मशीन पे आते साथ ही आपको आपका जो मशीन है अप टू डेट रखना है। आपका मशीन जब तक अप टू डेट नहीं होगा तो आने वाले जो भी फीचर्स होंगे वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही फैच हो पाएगी। सो आ जाते हैं हम पहले यहाँ पे रूट पे आ जाते हैं। रूट पे आने के लिए गए sudo su हाइफन करना है। और एक तरीका है, मैं वो बाद में बताऊंगा कैसे हम रूट पे आ सकते हैं। तो ये तरीका भी अपनाएंगे। तो ये करने के बाद गाइस सबसे पहले हम अपडेट कर लेते हैं हमारे उबंटू को। हमारे अपडेट्स बहुत ज़रूरी है। जो लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेशन जो भी डेवलपर्स ने लेटेस्ट फेच किया रहेगा वो यहाँ पे फेच नहीं होगा, वो ये पुराना इमेज EMI है। सो जैसे ही हम क्या बोलते हैं अपडेट करते हैं तो लेटेस्ट फेच हो जाएगा, सारी चीज़ें जितने भी बॉल्स और ये सारी चीज़ें वो सारी फिक्स रहेंगी। सो जल्दी से हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे अपडेट करके, APT अपडेट -y करेंगे। तो इतने सारे पैकेजेस देख रहे हो गाइस, इतने सारे पैकेजेस मिसिंग थे, तो ये सारे सब पैकेजेस अभी ये अप टू डेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये अप टू डेट होता है गाइस, तो आप अगर APT हमको डॉकर इंस्टॉल करना है तो आप अगर बोलोगे सर APT डॉकर इंस्टॉल करो ना कैसे से, तो आप ऐसा अगर डॉकर इंस्टॉल करते हो तो ऐसा ये डॉकर का कमांड नहीं है गाइस, ठीक है। APT इंस्टॉल डॉकर -y अगर आप ऐसा करते हो तो ये इनवैलिड रेपो इनवैलिड कमांड कमांड राइट है बट इनवैलिड फंक्शंस है। फंक्शंस में अंदर यहाँ पे रेपो नहीं है, यहाँ पे कीज नहीं है। तो हमें डॉकर इंस्टॉल करना है, हम फिर कैसे करेंगे गाइस? आप बोलोगे लिनक्स में तो हम सारी चीज़ें ऐसे ही इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसमें इंस्टॉल के लिए इंस्टॉलेशन में हमें एक चीज़ अपनाना होगा गाइस। एक चीज़ जो कि हम डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं। डॉकर इंस्टॉल इन उबंटू करेंगे गाइस। जैसे ही आएगा सबसे पहला वाला लिंक है ना वो ओपन कर लेंगे गाइस आप। जैसे ही सबसे पहला वाला लिंक ओपन करेंगे, ये डॉकर का ऑफिशियल डॉकर डॉक्स का ऑफिशियल मतलब डॉकर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। सो यहाँ पे आप डॉकर का जैसे ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही आ जाओगे गाइस, तो सबसे थोड़ा नीचे नीचे आओगे, नीचे नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड डॉकर ऑफिशियल GPG की आपको हमें ऐड करना होगा GPG की को, ठीक है गाइस। सो GPG की को ऐड करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें बाय वन रन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं ये रन करता हूँ कर्ल काला अपडेट CS सर्टिफिकेट कर्ल। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अपने मशीन पे आ जाता हूँ। मशीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ गाइस। जैसे ही पेस्ट करता हूँ और अपडेट होता है एंटर मारता हूँ, ये अपडेट हो चुका है। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं दूसरा लाइन सेलेक्ट करके दूसरी लाइन कॉपी करता हूँ। दूसरी लाइन पे कॉपी करने के बाद इसको भी पेस्ट करता हूँ गाइस। इसको भी पेस्ट करने के बाद एंटर करता हूँ, ये भी अपडेट हो चुका है गाइस। ठीक है, फिर मैं आता हूँ तीसरे पे। तीसरे पे कितना बड़ा लाइन है देख सकते हैं आप, यहाँ तक है ये ACS। सो अगर आप एक साथ इसको लेना चाहेंगे आप एक साथ ले लीजिए। अगर एक साथ नहीं लेना चाहेंगे, अगर एक एक करके लेना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। मैं एक साथ जब सेलेक्ट हो ही गया है, तो मैं एक साथ ही ले लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही पेस्ट करता हूँ एंटर करता हूँ, ये भी अपडेट हो चुका है गाइस। सो होने के बाद यहाँ पर ये की अपडेट हो चुकी है। और अब हमें एको फाइल अपडेट करना है, हमें रेपो ऐड करना है। रेपो हमें रेपो के लिए ये कमांड है, ये कमांड हमें ऐड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है सिंपली और एंटर मारना है। हम रेपो ऐड कर रहे हैं इस वक्त और रेपो ऐड हो चुकी है गाइस। तो ये होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन। ये है लेटेस्ट वर्जन डॉकर का। सो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद EC2 के मशीन में आएंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस। एंटर करने के बाद वाई दबा देंगे, ये प्रॉम्प्ट मांग रहा है वाई का। वाई का प्रॉम्प्ट दे देंगे। देने के बाद जैसे ही ये पूरा फंक्शन सा अप टू डेट करता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता है, तो फिर हम आगे के चीज़ें रन कर पाएंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे बता रहा है, ये तो ये सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल हो रही है, आप देख सकते हो जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुकी है।
तो हमें देखना है कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये बता रहा है सिस्टम डिटेल स्टेटस देख के आप चालू कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे dpkg-l, ग्रैब करेंगे डॉकर का पैकेज हाइफन डॉकर का पैकेज आया है क्या नहीं, हम देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डॉकर के पैकेज आ चुके हैं। हमारा सबसे मेन पैकेज क्या है गाइस, बताऊंगे आपको। ये प्लगइन्स जो दिख रहा है, ये वाला प्लगइन्स, ये प्लगइन्स मेन है। और ये कंपोज CLI प्लगइन्स मेन है। ये CLI, ये CLI मेन है। ये सारी चीजें प्लगइन्स हमारे लिए डॉकर के लिए मेन है। और अगर देखना है आपको डॉकर आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और एक मेथड है DOCKER-V दबाएंगे तो गाइज यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन पता चलेगा कि डॉकर का कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 28.5.1 करके ये लेटेस्ट वर्जन है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा गाइस। यहाँ पे डॉकर मैंने इंस्टॉल करना आप सभी को बता चुका हूँ। तो डॉकर के बाद आप ऐसे डॉकर भी लिखोगे ना गाइस, डॉकर करके एंटर करोगे, ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट हो, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। इफ ये सारी चीजें दिखती है तो इसका मतलब आपने डॉकर प्रॉपरली इंस्टॉल किया है। इफ ये सारी चीजें नहीं दिखती है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को मजा आया होगा। आने वाले वीडियो पे स्टे ट्यून रहिए। बाय बाय, शब्बा।